और मज़दूर जो है ना पिसता जा रहा है, और इतना पिस रहा है कि लोगों के घरों के अंदर जो 3 टाइम का खाना खाते थे वो 2 टाइम का खाना भी उन्हें सही तरह नहीं मिल रहा है। ये थे अपोजिशन लीडर थे, तो शहबाज साहब ने हमारे से वादा किया था कि मकामी होटल में कि जैसे मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मैं लेबर पॉलिसी दूंगा, लेकिन मज़दूरों के लिए कोई तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सिंध के अंदर जो ना हम लावारिस हैं यहाँ पे ना, हमारी कोई सिंध की तंजीम नहीं है, क्योंकि एक ऐसे लोगों को आगे लेकर आए हैं सिंध की तंजीम नौ में जिन्होंने इस पूरे इन तमाम इलेक्शंस को बेच डाला जो है ना अपने मुफादात के लिए जो ना। ये कराची का जो वोटर्स है वो बिल्कुल नवाज शरीफ को वोट देना चाहता है। इस हद तक नौबत आ चुकी है कि एक ज़िले का सदर भी हमारा जो है वो भी अगर शेर के निशान पर इलेक्शन ना लड़े तो इससे बड़ी बदनसीबी हमारी पार्टी की क्या होगी। जब हुकूमत ही आई थी तो हम ये समझते थे कि दूसरे तीसरे महीने हम अपने कायद का इस्तकबाल करने जाएंगे। आपके केसेस अगर ख़त्म हो रहे हैं तो 80-90% जो है ना इस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं siyaasi-update.com और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हमारे साथ शहर कराची के सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून के कराची डिवीज़न लेबर विंग के सदर जनाब अखलाक हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी सियासी काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं। हम इनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब, ये इस वक्त जो मुस्लिम लीग लेबर विंग है और कराची शहर की मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जो मज़दूरों के साथ जो सूरत हाल होती है और जो उनसे टाइम से ज़्यादा उनसे जो काम लिया जाता है उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि जब हमें मुल्क मिला ये इसकी मैशत तबाह थी और जिसकी बिना पर कुछ फ़ैसले जो ना बहुत सख्त करने पड़े, जिसमें बिजली के बिलों का मसला था, जिसमें तनख्वाहें थी, मज़दूरों की तनख्वाहें थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना थी। तो मैं तो बड़ा यानी कराची डिवीज़न लेबर विंग के सदर के हवाले से मैं तो बड़ा परेशान हूँ मज़दूरों के लिए। और क्योंकि एक मज़दूर जिसे एक फैक्ट्री ओनर जो है ना वो 18,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देता, जबकि पंजाब दूसरे सूबों के अंदर कहा जा रहा है कि जी 25,000 तनख्वाह है, लेकिन 25,000 तनख्वाह कोई जो ना भी फैक्ट्री ओनर नहीं देता यहाँ पे ना। उसके बाद उसे ज़्यादा काम लिया जाता है, कन्वेंस की उसके पास सहूलत नहीं है, रिहाइश की उसके पास सहूलत नहीं है। अब वो एक जब प्राइवेट किसी घर में जाके रहता है और वो घर भी एक कमरे के ऊपर होता है, ज़्यादा जो बड़ा मज़दूर होगा ज़्यादा तनख्वाह वाला उसके बाद 2 कमरों का घर होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो बिजली के बिल जो है ना वो 12 से 13,000 रुपये का बिल आ रहा है बिजली का ना। पेट्रोलियम की मसनूआत की कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि जिसके हिसाब से महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जब शहबाज शरीफ साहब का पुराना तजर्बा देखते हुए हुकूमत पंजाब का, और जब ये आ रहे थे तो हमने बड़े दावे किए थे कि ये तमाम जो मसाइल हैं इस मुल्क के, ये मसाइल तमाम हल होंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ, कि डॉलर्स हमारा आज भी आसमान के ऊपर जा रहा है, आसमान से बातें कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज का हमारा बुरा हाल है, और तमाम जो अपना मोबाइल्स के नेटवर्क थे आज वो वहीं के वहीं हैं, उनका वही है नहीं कि सिस्टम ख़राब है सारा जो है ना। और मज़दूर जो है ना पिसता जा रहा है, और इतना पिस रहा है कि लोगों के घरों के अंदर जो 3 टाइम का खाना खाते थे वो 2 टाइम का खाना भी उन्हें सही तरह नहीं मिल रहा है। इस पूरे टर्न ओवर के अंदर 5-6 महीने से ये हुकूमत हमारी है, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, अपोजिशन लीडर थे, तो शहबाज साहब ने हमारे से वादा किया था कि मकामी होटल में कि जैसे मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मैं लेबर पॉलिसी दूंगा, लेकिन मज़दूरों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सिंध के अंदर जो ना हम लावारिस हैं यहाँ पे ना, हमारी कोई सिंध की तंजीम नहीं है, क्योंकि सिंध का तंजीम ना होने के बराबर है। हमने अपने कश्मीर के इलेक्शंस को ले लें, बल्दियाती इलेक्शंस ले लें, हमने एक ऐसे लोगों को आगे लेकर आए सिंध के तंजीम नौ में जिन्होंने इस पूरे इन तमाम इलेक्शंस को बेच डाला जो ना अपने मुफादात के लिए जो ना ये। और आज मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि इसी कराची शहर, इसी सिंध के अंदर हमारे MP आते थे, हमारे MNAs आते थे, हमारे बड़ी तादाद के अंदर चेयरमैन और कौंसलर मुंतखब होते थे, लेकिन आज हमारे टोटल जो ना 1,000 लोग भी नहीं है इस पूरे कराची में जो 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 टिकट होल्डर है हमारे। बल्दियाती इलेक्शन जाहिर सी बात है 2 मरतबा मुलतवी होने के बाद अब तीसरी मरतबा उसकी तारीख का ऐलान हुआ है जो कि 23 अक्टूबर है। तो उसकी हवाले से आपकी जो सिंध की जो तंजीम है या कराची की, उसकी क्या प्लानिंग है? नहीं, हमारे देखें सिंध में हमारी जो ये तंजीम है ये लावारिस है। ये हमारा यहाँ वर्कर्स काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हमारा वोटर्स
कराची का जो वोटर्स है वो बिल्कुल नवाज शरीफ को वोट देना चाहता है, लेकिन जब हम उस हद तक उस तक पैगाम नहीं लेकर जाएंगे, उसे नहीं बताएंगे, अच्छे लोगों को नहीं खड़ा करेंगे, तो वो वोटर्स आपको वोट नहीं देगा, जिसकी वजह से आज वोट बैंक कहीं और जा रहा है। और बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जैसा कि कश्मीर का इलेक्शंस था, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शंस था, और बल्दियाती इलेक्शंस तो ना होने के बराबर है। यहाँ बहुत कम लोगों को खड़ा किया गया है, और जो हमारी अपनी चेयरमैन की सीटें थी उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी के उस पर अपना निशान पर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारा एक ज़िले का चेयरमैन है, वो एक दूसरा अपना निशान पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो मसला ये है कि ये इस हद तक नौबत आ चुकी है कि एक ज़िले का सदर भी हमारा जो है वो भी अगर शेर के निशान पर इलेक्शन ना लड़े, तो इससे बड़ी बदनसीबी हमारी पार्टी की क्या होगी। और जब आप पार्टी के अंदर बंदरबाट होगी तो ये इसी किस्म के मामला पैदा होते रहेंगे। मैं कम से कम ये कि यहाँ सिंध की तंजीम से मायूस हूँ जो है। सर, इस वक्त जो हम जिन्स परस्ती का जो बिल पास हुआ है, मौकूफ़ क्या है? नहीं, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला लानत उनके ऊपर नाजिल हो, उनके ऊपर अजाब नाजिल हो। और मैं अयाज सादिक से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो बड़े पुराने स्पीकर रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो उस चेयर्स पर बैठकर ये उन्होंने बिल पास किया है असम्बली में ना। ये मैं सिर्फ उनसे इतना कहूँगा कि हमें समझ नहीं आती कि हमारी पार्टी को क्या हो गया है जो ना। ये हमें ये नहीं पता, हम इनकी जो ना हरकत को देखते हुए कि रात को जो ना पेट्रोल की कीमत बढ़ा देनी, रातों रात बढ़ा देनी, जबकि पूरी दुनिया के अंदर आपकी जो कीमत है पेट्रोल की, मसनूआत की, वो कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमारी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही। इसका मतलब है हम फिर IMF पे ग़ुलाम हैं। सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं पब्लिक के अंदर बैठता हूँ, मैं सियासी बात नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी की चमचागिरी करूँगा ना। तो आपका देखें ना, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप जब डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका जो ना पेट्रोल आपको बढ़ाना है हर महीने, हर 15 दिन के बाद, तो फिर ये कि मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारे कायदे ने कहा था कि आप छोड़ दें हुकूमत को, आप हुकूमत ना करें ये, क्योंकि हमारी इससे वोट बैंक कम हो रहा है। और हम ये जो ना हाल वो होगा जैसे पीपल्स पार्टी को जो पंजाब में सीटें मिली थी ना, हमारा हाल वही होना है जो पंजाब के अंदर जो ना ये जहाँ। तो आप क्या समझते हैं कि आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन है? देखें, जब हुकूमत ही आई थी तो हम ये समझते थे कि दूसरे तीसरे महीने हम अपने कायद का इस्तकबाल करने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर नैब के केसेस अगर ख़त्म हो रहे हैं तो 80-90% जो ना पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। अगर मामले खसूसी बनाए जाते हैं तो 90% उनके लोग तैनात हो रहे हैं। आपके जो बड़े अहम महकमे हैं वो आपने पीपल्स पार्टी को दे दिए, और जो गालियाँ खाने वाले महकमे वो आपके पास हैं। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम आसिफ जरदारी साहब की सियासत जो ना काम कर गई है, जो जिस नून लीग को बड़े बड़े अपना जर्नल्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े सियासतदान उसके ग्राफ को नहीं गिरा सके जो ना, लेकिन हमने हुकूमत में आके उस अपने ग्राफ को दफना दिया है जो ना उसे। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त अखलाक हाशमी साहब, और अखलाक हाशमी वो नाम है जो कि मुस्लिम लीग नून की एक पहचान थे माजी में और हैं आज भी, और इनकी पूरी फैमिली मुस्लिम लीग नून से ही आज तक वाबस्ता, और वो अपने कायद की आमद के मुंतज़िर है।